तो किसान साथियों, आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि हमें डीएपी का कब यूज करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी जो हम गलती कर रहे हैं वो डीएपी का सही से इस्तेमाल न करने के कारण हम इसको कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि हमें थोड़ा सा जानकारी का जो अभाव है वो थोड़ा कम है, इसीलिए हम वो नादानी में इतना बड़ा कदम उठा के और अपनी खेती में जो है हम नुकसान कर बैठते हैं। नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह हैं। तो हमें कब करना चाहिए, इसका मेन रीज़न मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप जब तक डीएपी का यूज पेट के अंदर मतलब जुताई के साथ जो हम करते हैं, बुवाई जैसे करने से पहले हम क्या करते हैं कि मिट्टी में डीएपी को मिला देते हैं। अगर आपने ये सब कार्य किया है तो आप समझ लेना कि आपके खेत से कभी भी खरपतवार कम नहीं होने वाला है और आप पूरी जिनकी निराई गुड़ाई करके थक जाओगे, आपको फसल में पूरा उत्पादन कभी भी नहीं मिलेगा। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो डीएपी में जो 1846 का फार्मूला है, अगर आप उसको समझ जाओगे पूरी तरीके से तो आप डीएपी का इस्तेमाल जिस तरीके से आज आप कर रहे हो उसको आप नहीं करोगे। क्यों? अभी हम क्या कर रहे हैं कि डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे, कर तो रहे हैं, सही तरीके से नहीं कर रहे हैं और किसान भाइयों को उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है, आधा ही मिलता है। उसका मेन कारण यही है कि हम जब अंतिम जुताई देते हैं बुवाई के लिए तो हम उसको खेत में बखेर के फिर उस पर पाटा लगा देते हैं अंतिम जुताई में। उसके बाद हम जो है उसमें बुवाई वगैरह जो भी करते हैं वो करते हैं। अब उसमें है क्या कि जो 1846 का इसमें फार्मूला आता है, जो 18% जो नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म के अंदर है, जिसको हम बोलते हैं डाई अमोनियम फास्फेट, जो डीएपी का पूरा नाम है, वो डाई अमोनियम फास्फेट। जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम उसमें सिस्टम के अंदर है। जैसे हमने, आप सीधी सी भाषा में ये समझो आप, जैसे हमने गेहूं से रोटी खानी है, गेहूं से हमें रोटी बनानी है, तो क्या हम डायरेक्ट गेहूं खा सकते हैं? क्या हम खा सकते हैं? या डायरेक्ट गेहूं से रोटी बन सकती है? नहीं बन सकती है। वो हमारे खाने लायक गेहूं कब बनेगा? जब हम उस गेहूं को जाके चक्की पे पीसेंगे, पीसने के बाद उसका आटा बनाएंगे, आटा बनाने के बाद फिर उसको गूँथेंगे और गूँथने के बाद फिर हम उसकी रोटी बनाएंगे, तब वो हमारी होगी खाने लायक। जबकि हमने खाई किसकी है? खाई तो गेहूं की रोटी है। तो इसी तरीके से मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ कि डाली तो हमने डीएपी है, नाइट्रोजन ही है, लेकिन डाली कब है? वो खाने लायक पौधे को कब बनी? क्योंकि नाइट्रोजन के 3 फॉर्म होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन, तीसरा होता है अमोनियम और चौथा होता है नाइट्रेट, वो तीसरा होता है नाइट्रेट। तो जब आपने यूरिया को, नाइट्रोजन को खेत में डाला तो जैसे ही वो ज़मीन के संपर्क में आई, ज़मीन के संपर्क में जाने के बाद अमोनियम में कन्वर्ट हो गई और अमोनियम से कन्वर्ट होकर फिर वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद पौधा ने उसको ग्रहण करना स्टार्ट किया, मतलब उसको खाना शुरू किया। तब तक क्या हुआ कि आधी जो नाइट्रोजन थी वो बाष्पीकरण होकर ख़त्म हो गई, क्योंकि हवा में इतनी नाइट्रोजन है और वो भी अवेलेबल फॉर्म में। उसको ऐसा नहीं है कि पौधा उसको डायरेक्टली खाता है, वो अवेलेबल फॉर्म में है, लेकिन हम जो नाइट्रोजन डाल रहे हैं वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। अब वही फार्मूला अब आ जाओ यहाँ पे अमोनियम में, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म के अंदर दी गई है। वो क्यों दी गई है? वो बहुत चतुराई का खेल है, तो उसमें मैं ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ कि हमें जो डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए वो कब और कैसे करना चाहिए। आपको ये मोटी बात समझ लेनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि डायरेक्ट आप गेहूं नहीं खा सकते हो, हम तभी खा सकते हैं जब वो रोटी बन के तैयार होगी, और गेहूं से रोटी तक का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है। तो अब इन्होंने जो डीएपी के अंदर किया है वो सीधा अमोनियम के रूप में दे दिया, मतलब नाइट्रेट के रूप में। अब जैसे ही हमने उसको पेट में डाला, मतलब अंतिम जुताई के साथ जैसे ही डाला, तो ये तुरंत घुलनशील अवस्था में चली गई और जाते ही जो नाइट्रेट फॉर्म के अंदर इसमें नाइट्रोजन है वो तुरंत जाते ही रिलीज कर देता है अपने को, और जैसे ही वो रिलीज कर देता है तो जो हमारे खेतों में जो इसके खरपतवार के जो बीज पड़े होते हैं वो उनके लिए उस खुराक का अमृत का काम करता है। वो जाते ही सीधी खुराक जो देता है वो किसको देगा? वो जो खरपतवार के बीज पड़े हैं उनको, न कि पौधे को। क्योंकि आपने जो खाद डाली है डीएपी, उसके साथ में आपने बीज डाला है, तो बीज को अंकुरित होने में कम से कम 4 से 5 दिन लगेगा, और तब तक वो खाने की परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी तो उसको उगना है, वो इस परिस्थिति में नहीं है।
तो उसने तो खाया ही नहीं। अब जो बीड पड़ा था खरपतवार का, वो उगने के लिए बिल्कुल तैयार पड़ा था, केवल उसको खाना नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वो ताकतवर नहीं बना। लेकिन जैसे ही हमने डीएपी डाली और उसको खाना मिला, तो वो हमारा जो बीज हमने डाला था बुवाई के लिए फसल का, वो बाद में सीड उगा और खरपतवार पहले ही उग के खड़ा हो गया, क्योंकि उसको ग्लूकोज मिल गया। और जब ग्लूकोज मिल गया तो वो ताकतवर होकर खड़ा हो गया। अब हम उस परिस्थिति में इसको चाहते हैं कि हमारा खरपतवार खत्म हो जाए, हम डीएपी भी डालते रहें। तो डीएपी किसान भाइयों कभी भी अंतिम जुताई के वक्त नहीं डालनी चाहिए, ये अज्ञानता है। हमें डीएपी कब देनी चाहिए, इसको हमें जुताई के साथ नहीं देनी चाहिए। डीएपी हमें तब देनी चाहिए जब हम अंतिम जुताई करके और अपनी बीज की बुवाई कर देते हैं। बीज की बुवाई करने के बाद जब हम पहला पानी निराई गुड़ाई के साथ, जब हम पहली निराई करते हैं, उसके बाद जो हम उसमें पानी सिंचाई करते हैं, उस सिंचाई के साथ हमें डीएपी का यूज करना चाहिए। तो जैसे ही हम उस सिंचाई के साथ उस डीएपी का यूज करेंगे, तो जो उसका नाइट्रेट का फार्मूला है वो तुरंत जाके एकदम रिलीज करेगा जैसे ही ज़मीन के संपर्क में आएगा, और रिलीज करने के साथ ही सीधा सीधा उसको पौधा अपटेक कर लेगा। और जब पौधा उसको खा लेगा तो आपको उसकी ग्रोथ ही एक अजीब टाइप से महसूस होगी। इसी तरीके से फास्फोरस का, कि दोनों चीज़ें जब उसको एक कॉम्बिनेशन में अच्छी तरीके से मिलेगी, तो जैसे ही नाइट्रेट गई तो पौधा एकदम बढ़वार पकड़ लेगा, और फास्फोरस जाएगी तो पौधा मोटाई पकड़ लेगा। तो मतलब पौधा स्वस्थ, मोटा और लंबा होगा। तो ये आपके बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से आपको समझाया है कि हमें डीएपी का यूज करना चाहिए तो कब करना चाहिए। अगर किसान साथी इस सिस्टम से डीएपी का यूज करते हैं तो आप देख लेना, डीएपी का जो लाभ है वो 6-7 गुना बढ़ने वाला है। अभी हम क्या कर रहे हैं, उससे खरपतवार भी कम होगा। क्यों? खरपतवार जो उगना था वो उग गया है, वो निराई के दौरान आपने निकाल दिया है, और हमारी फसल अब बड़ी हो गई है। तो बड़ी हो गई है, तो जैसे ही हमने डीएपी को डाला, तो जो भी इसका 1846 का जो नाइट्रोजन और डाईअमोनियम का जो फास्फेट का वो फार्मूला है, वो जाते ही पौधे ने उसको खाना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि इस टाइम हमारा खरपतवार छोटा है, क्योंकि हमने निराई कर दी है और हमारी मेन फसल बड़ी है, तो जो बड़ी फसल है तो वो ज़्यादा अपटेक लेने के लिए तैयार है, वो ज़्यादा ताकतवर है इस समय घास में, क्योंकि खरपतवार भी छोटा है, हमने निकाला है अभी निराई गुड़ाई। तो जब तक वो खरपतवार अपने में संभलेगा, तब तक हमारी फसल उसको खा के और समृद्धशाली और अच्छी उपज देने वाली बन जाएगी। तो इस कंडीशन में अगर हम डीएपी का यूज करते हैं तो हमें उससे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, न कि हम अंतिम जुताई में जो डीएपी को डाल रहे हैं। अगर किसान भाई इस डीएपी को डालने का फार्मूला सही से समझ गए तो समझ लेना आपको खेती में सक्सेस होने ही वाली है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।